देखिए 13.2 का आपका पार्ट 2 है। इसमें इसमें दिया हुआ है आपका कि जो जो क्वेश्चन आपका जो बचा हुआ था 13.2 में, देखिए 5 तक हम आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए ये जो है आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो 8 तक बचा हुआ है उसको ये इसमें कंप्लीट, इस वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ए सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन का स्तंभ है, मतलब लोहे का स्तंभ है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, वो किसके है, एक सिलेंडर, उसमें सिलेंडर मतलब एक बेलन के आकार का है, जिसका हाइट दिया हुआ है और जिसका आपका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब उससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर मतलब आपका हो गया व्यास दिया हुआ है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जो कि एक उसके ऊपर और एक अध्यारोपित किया गया है, एक क्या फिर से एक सिलेंडर को रखा गया, मतलब दो सिलेंडर एक के ऊपर एक रखा गया है, जिसका हाइट उसका दिया है, उसका रेडियस भी दिया है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल निकालना है, मतलब उसका कितना भार होगा उस पोल का। कैसे निकालेंगे सोच के देखिए। ऐसे ही यदि हम लोग प्रैक्टिकली सोचें तो उस पोल का मास निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का लिया गया, किसको, आयरन को, और उसको नाप लिया गया कि उसको देखा गया कितना हुआ। उसको देखा तो देखा 8 ग्राम मास हो रहा है उसमें। तो 8 ग्राम हुआ तो टोटल को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रहेगा सेंटीमीटर क्यूब से 8 को, तो हम लोग को टोटल का मास पता चल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको निकालना है। तो ठीक है, देखिए तो पहले जो दिया हुआ है पहला बेलन, वो पहले बेलन बना लीजिए। तो देखिए एक बेलन हो गया आपका, ये हो गया आपका एक बेलन, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस बेलन के ऊपर और एक बेलन रखा गया है, ठीक है। तो एक बेलन और है, तो इसके ऊपर और एक बेलन हम लोग बना देते हैं। देखिए ठीक है, ये एक दूसरा बेलन हो गया, एक बेलन के ऊपर एक, ठीक है। ये जो बन रहा है आपका, ये एक तरह का आपका एक क्या, लोहे का स्तंभ है, ठीक है। इस तरह देखिए नीचे यदि बड़ा वाला को बोलेंगे तो ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 220, ये यहाँ से यहाँ दिया है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद जो आधार के जो व्यास दिया हुआ है, वो व्यास दिया हुआ 24, तो मतलब आर हम लोग बोल सकते हैं। इसका आर कितना हो जाएगा, R1 इसको ले लेते हैं, तो R1 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा उसका। ये जो आया आपका 220 को हम लोग H1 ले लेते हैं, तो H1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, दूसरा जो बेलन उसके बारे में दिया है, यहाँ से यहाँ इसका हाइट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका H2 हो जाएगा, तो H2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कहता है इसका त्रिज्या यदि बोलेंगे तो इसका R2 ले लीजिए, तो R2 इसका दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है टोटल का, पहले तो हम लोग को आयतन निकाल लेना है। आयतन हम लोग का 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है कितना, उसका द्रव्यमान दिया 8 ग्राम, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 8 से गुना कर देंगे तो टोटल का हम लोग का निकाल लेंगे। तो बस वही काम इसमें भी हम लोग को करना है। तो चलिए देखिए पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पोल कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द पोल, या फिर हम लोग लिखेंगे स्तंभ का आयतन, यही लिखेंगे, ठीक है। तो स्तंभ का आयतन बराबर क्या बोल सकते हैं, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, यही दोनों को हम लोग को करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को फॉर्मूला लगा देते हैं। हम लोग जानते हैं पाई स्क्वायर H होता है इसका, तो इसमें R भी अलग है H भी अलग है, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको R1 लिए, इसको R2 लिए, इस तरह हम लोग लिखेंगे पाई, पहला वाला को R1, तो R1 स्क्वायर H1, इस तरह लेंगे पाई R स्क्वायर H, उसके बाद प्लस पाई R स्क्वायर H,
तो लेकिन इसका 2 लेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह करके। अब इसमें यदि हम लोग कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई को ही कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या R1 को यदि हम लोग इसमें देखेंगे तो R1 है आपका कितना 12, तो 12 इंटू 12 स्क्वायर हो गया, उसके बाद इंटू H का वैल्यू इसका 220 है, ठीक है, प्लस देखिए इसमें यदि हम लोग कॉमन लेंगे, पाई ले चुके कॉमन, R2 इसका दिया है कितना, R2 दिया है आपका 8 इंटू 8 और H2 आपका दिया है कितना 60। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए 3.14 लेना है, तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो 144 इंटू 220 हो जाएगा आपका, प्लस इसको यदि हम लोग करेंगे तो 64 इंटू 60 हो जाएगा आपका, तो देखिए 3.14। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 144 इंटू 22 288 8 16 11 का 31 68 और एक 0, ठीक है, प्लस इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो एक 0, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चक 36 और 2, इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ लीजिए इसको, 0 का 0, ये 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 6 14 1 15 का 5 हाथ में 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, उसके बाद 3 का 3, तो ये आ जाएगा आपको, इससे हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना बस। अब जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार दूनी 8, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 चौके 20 2 22 का 2 हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14, एक से देंगे तो सेम टू सेम 2 5 5 3, इसके बाद इसको देंगे तो 3 दूनी 6, इसके बाद 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 15 16 का 6 हाथ में 1 3 3 9 और 10, अब देखेंगे तो 8 2 2 और 5 7 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 5 5 10 4 14 15 5 हाथ में 1 3 10 11 का 1 हाथ में 1 और यहाँ 1, इस तरह करके आपका आ जाएगा, ठीक। इसको यदि हम लोग देखेंगे तो एक 0 और बढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ एक 0 भी था। अब देखिए कितने के बाद पॉइंट देना है, 2 के बाद, तो ये आपका आ जाएगा 11532 और एक 1 होगा इंटू 0.8, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग को तो ये निकाल लिए सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर, यहाँ लिखना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ था 8 ग्राम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को इतने सेंटीमीटर क्यूब का हम लोग को निकालना है, कितना का 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान या फिर मास ऑफ, इसको यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मास ऑफ यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, मास ऑफ इतना 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो देखिए इस तरह यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, 8 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 16 और 6 22 का 2 हाथ में 2, 8 3 24 24 और 2 26 का 2 6 हाथ में 2, 8 5 40 2 42 हाथ में 4, 8 के 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 के 8 1 9 और यहाँ पे 8 1 8, इस तरह हो जाएगा। कितना के बाद पॉइंट लगेगा, तो देखिए ये आपका यहीं से है तो इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा कितना 892.262.4 ग्राम आ जाएगा। लेकिन देखिए इसको हम लोग ग्राम में नहीं रख के इसको हम लोग केजी में रखने का कोशिश करें। केजी में रखने का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू कितना 1000 ग्राम, तो 1000 से इसको यदि डिवाइड दे देंगे तो वो केजी में आ जाएगा। तो देखिए तो इसको यदि हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ 3 पॉइंट
1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा आंसर 892 पॉइंट क्या आ जाएगा 2624, ये आ जाएगा क्या kg, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन है, जिसका हाइट दिया हुआ है आपका और रेडियस दिया हुआ है आपका। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर पे आपका खड़ा है जिसका रेडियस भी आपका दिया है। तो एक पहले हेमिस्फेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर पे एक कोन खड़ा है, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर पे एक कोन खड़ा है। ठीक, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, इसके बाद कहता है कि कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट कितना है, इसका कोन का दिया है हाइट 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका रेडियस जो बोल रहा है वो दिया है 60 सेंटीमीटर, तो इसका जो आर है वो दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, ऑन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर हो गया 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट, इसको प्लेस्ड किया गया किसमें, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में। तो इसको डाल दिया गया किसमें, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए ये हो गया एक राइट सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, इसको इसके अंदर डाल दिया गया। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे कि सबका रेडियस सेम ही है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, सर्कुलर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। इस तरह ये पानी से भरा हुआ था, ये जो सिलेंडर था उसमें जब इसको हम लोग डाले तो ये उससे पहले क्या था, ये फुल ऑफ वाटर मतलब पानी से भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब कितना इसमें पानी बचा जब इसको हम लोग यदि इसमें डाल दिए तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का भी जो रेडियस है देखिए ये जो आर है वो भी उतना ही है, कितना है 60, इसीलिए देखिए दोनों ओवरलैप कर गया। इसके बाद एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब देखिए 180 सेंटीमीटर बोल रहा है पूरा सिलेंडर का हाइट। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ 120 है, तो यहाँ से यहाँ 60 रहा होगा 60 सेंटीमीटर, तब जाके ये टोटल कितना आपका हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका हाइट हो गया किसका, इसको h1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट को हम लोग मान लेते हैं h2, तो h2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ, ये हो गया रेडियस r। ठीक है, तो इस तरह से h1 h2 हम लोग निकाले। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि कितना पानी बचा। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है किसका किसका, एक कोन का और दूसरा हो गया आपका हेमिस्फेयर का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक शंकु का और एक हो गया आपका अर्धगोले का। ये दो संयोजन है, ये दोनों मिलके इसमें ये जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, बाकी जो बचा वही हो जाएगा शेष बचे पानी का आयतन। वही चीज हम लोग को निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जो आयतन है उससे यदि हम लोग ये जो सॉलिड बना ये दोनों का कॉम्बिनेशन उसको यदि हटा दे, यदि माइनस कर दे, तो हम लोग का पानी जितना बचा है उसका आयतन निकल जाएगा। वही चीज का हम लोग को इसमें करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पूछा जो है वो टाइप ले लिखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं कि कितना पानी यहाँ, अब यहाँ पे यदि हिंदी में लिखेंगे तो शेष बचे पानी का आयतन। यहाँ पे
पानी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पानी का आयतन क्या बोल सकते हैं, किसका किसका हम लोग को आयतन लेना होगा। पहले तो हम लोग को पूरा सिलेंडर का लेना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उससे हम लोग को घटाना पड़ेगा क्या, ये दोनों को कंबाइन वाला, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस किसका, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये दोनों का कंबाइन है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 180 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं आपका H2। इसके बाद देखिए, तो अब इसको हम लोग फॉर्मूला इसमें पुट करके हम लोग निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आर तो सेम है लेकिन H1 H2 यहाँ पे करना होगा, क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग, तो इसको हम लोग H1 लिए। तो देखिए H1 यहाँ लेंगे प्लस माइनस, उसके बाद दिया वॉल्यूम ऑफ कौन, हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका एच देखिए H2 लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बोलेंगे तो प्लस किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला को क्या कीजिए आप इसमें कॉमन लेके और इसको शॉर्ट बना लीजिए। तो कैसे इसमें कॉमन लेंगे, तो देखिए सब में एक साथ यदि कॉमन लेना है तो देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, ठीक है। एच अलग अलग है तो हम लोग बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। इसमें बचेगा क्या, देखिए H1 बचेगा माइनस, अब इसमें देखिए इसमें क्या बचेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर रह गया, बचा क्या 1/3 H2, 1/3 H2। तो H2 को यही लिख देते हैं 1 के जगह, क्योंकि H2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H2 ऊपर हो जाएगा, प्लस H2/3 हो गया चला। अब यहाँ देखिए इससे भी पाई आर स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें 2/3, और यहाँ पे एक r बच जाएगा, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पाई का वैल्यू इसमें हम लोग को लेना है 3.14, ठीक है। तो इसमें 3.14 लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए आर दिया हुआ है आपका कितना, आर इसमें किसका आर लेना है हम लोग को, सिलेंडर का आर, सबका आर सेम, तो हम लोग 60 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ दिया है H1 यदि हम लोग बोले तो H1 है 180 माइनस H2 यदि हम लोग बोलेंगे तो H2 कितना है आपका, H2 है आपका 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2R, 2 इंटू आर कितना आपका दिया 60 डिवाइडेड बाय 3, यही चीज होगा इसमें। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो 3.14 इंटू कितना है 60 का स्क्वायर 3600, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें यदि हम लोग सॉल्व करें तो इसको काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 मतलब 40 यहाँ रह जाएगा आपका, यहाँ यदि काटेंगे तो 20 या 60, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 180 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस था, देखिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे भी हम लोग का होगा माइनस, याद रखिए यहाँ होगा आपका माइनस। देखिए यही चीज मिस्टेक होता है एग्जाम में, इसीलिए यहीं से समझ लीजिए क्यों ये सब मिस्टेक नहीं करना है हम लोग का, यहाँ माइनस नहीं होगा। देखिए 180, अब यहाँ से यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपको 40, और यहाँ से आ जाएगा आपका फिर से 40। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन और आसान हो गया आपका, यहाँ से देखेंगे कि 3.14 है इंटू 3600 है आपका, यहाँ से देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 180 में आपका 80 घट जाएगा तो बचेगा कितना 100, तो देखिए ये और आसान हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 100 से इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो 2 पॉइंट के बाद हो जाएगा, तो ये 314 बन जाएगा, 314 इंटू 3600, यही हो गया आपका। तो ये आ जाएगा आपका, अब देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 314 को 36 से 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 6 6 और 2 8, उसके बाद 6 दिया 6 8 6 दिया 18, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे 3 4 दिया 12 2 हाथ में 1 3 के 3 और 1 4 3 दिया 9, तो यहाँ पे 4 0, ये हो गया आपका 4 12 13 3 हाथ में 1, तो 10 और 1 11, इतना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11304, इतना हुआ। इसके बाद 00 और देना होगा, तो ये आपका आ गया क्या, ये सेंटीमीटर था,
तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हुआ शेष बचे पानी का आयतन। लेकिन इसको यदि हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसको यदि हम लोग मीटर क्यूब में बदलना रहे तो मीटर क्यूब में भी हम लोग बदल सकते हैं इसको। इसको कैसे बदलेंगे मीटर क्यूब में? तो देखिए, एक सेंटीमीटर में, 1 मीटर में होता है कितना? 100 सेंटीमीटर, यही होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ कितना बार सेंटीमीटर हुआ? 3 बार। देखिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तब जाके सेंटीमीटर क्यूब बना है ना। तो इस तरह करके मीटर क्यूब से 3 बार इसको हम लोग को डिवाइड देना होगा। तो यहाँ देखिए 100, तो ये आपका देखिए ये यदि मीटर में यदि हम लोग को बदलना है तो 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका मीटर। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा मीटर में, अरे 1 डिवाइडेड बाय 100, तो देखिए कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 6 वो 0 होगा नीचे, तो उतना से यदि हम लोग डिवाइड देंगे तब जाके आएगा। तो हम लोग को यदि इसको बदलना है, ये चीज़ है, इसको हम लोग को यदि मीटर क्यूब में बदलना है तो कितना से डिवाइड देना होगा? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 को 0 से देना होगा। तो 6 को 0 से डिवाइड देने पे ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा आपका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 6, तो आपका कहाँ आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.1304 ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल। ठीक है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, जिसका कि नेक जो है सिलेंडर के जैसा है। नेक मतलब गर्दन, जैसे गर्दन हो गया हम लोग का सिलिंड्रिकल, और उसके नीचे जो है वो स्फेरिकल है, वो चीज बोल रहा है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन, एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसका गर्दन बेलन के आकार का है। मतलब ये कुछ इस तरह, ये हो गया आपका, ये हो गया बेलनाकार आपका गर्दन। ठीक है, इसके बाद इसका जो नीचे वाला है ये स्फेरिकल है। इस तरह से कुछ फिगर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या कहता है, जिसकी एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये किसके बारे में बता रहा है? बेलन का। तो बेलन की लंबाई या फिर सिलेंडर की लंबाई कितना दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ सिलेंडर की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं 8 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। ठीक है, और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास 2 है तो आर बोल सकते हैं इसका हम लोग, आर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका यदि व्यास बोला ये वाला, तो व्यास दिया हुआ है 8.5, तो हम लोग को इसका आधा निकालना है, तो इसका R2 हम लोग ले लेते हैं। R2 क्या हो जाएगा आपका? R2 हो जाएगा आपका 8.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका आधा करना है, वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, पानी की मात्रा इसमें भरे जाने का मतलब हो रहा है इसका हम लोग का आयतन पूछा जा रहा है, या फिर इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि इसमें कितना पानी अटेगा। वही चीज हो गया आपका वॉल्यूम निकालना। माप कर, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, एक बच्चा ने इसको माप कर ज्ञात किया कि आयतन कितना बता रहा है, वॉल्यूम कितना बता रहा है, वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज आंसर वो दे दिया है कि इतना इसका आंसर आएगा। तो चेक हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोग आंसर दिया हुआ है, बस चेक करना है कि आंसर उसका सही है कि गलत है, बोला है चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। जितना भी मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से वो क्या सही है कि गलत है, तो वही हम लोग को जांच करना। तो चलिए हम लोग उसको जांच करके देखते हैं कि क्या उसका आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है कि। तो हम लोग इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल डायरेक्टली, वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, यही चीज है। बराबर क्या हो जाएगा आपका, हम लोग बोल सकते हैं इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि बेलन का आयतन प्लस किसका हो जाएगा, गोले का आयतन। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों का आर सेम है क्या, नहीं है आर सेम, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग R1 लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में देखिए इसको हम लोग R1 लेंगे, इसको R2 लेंगे, तो R1 H तो मतलब ही नहीं हम लोग, प्लस देखिए इसका स्फीयर का बोलेंगे तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो R यहाँ टू को लेंगे तो R2 का क्यूब। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए इसमें R तो सेम नहीं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले सकते हैं केवल। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लिए। अब इसमें बचा क्या, इसमें बचा देखिए R1 का स्क्वायर। तो R1 यहाँ कितना दिया हुआ आपका 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा आपका। ठीक है, इंटू H इसका कितना दिया हुआ 8। ठीक है, तो यहाँ से 8 आ गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो 4/3 बचा, यहाँ पाई तो ले चुके हैं, तो R2 का क्यूब, R2 मतलब 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2 ये हो जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, तो देखिए पाई का वैल्यू इसमें 3.14 लेना है, तो 3.14 ले लें। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8 प्लस। अब देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको 4/3 को रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 614.125। ठीक है, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। इसके बाद डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग इसको सॉल्व करें आगे तो देखिए 8 प्लस 4/3 इंटू इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 76.765625, ये आ जाएगा आपका इसका। ठीक है, तो ये आ गया आपका इधर से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब बस इसको आगे सॉल्व करते जाइए। 3.14, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से यदि ये मल्टीप्लाई होगा तो देख लेते हैं, 3 से इसको काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15 बचा 1, और यहाँ से 1 और 7 17, तो यहाँ पे 3 5 जा फिर से हो जाएगा आपका 15, बचा कितना 2 और 6, तो 2 और 6 तो 3 8 जा 24 बचा कितना 2 और 5 25, 3 8 जा 24 बचा 1 और 6। तो इतने ही तक इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, इससे आगे नहीं करते हैं, बस एक पॉइंट और बना लेते हैं, छोड़ दिए इतने ही रहने दीजिए। ठीक, तो ये आ गया आपका। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। ठीक है, तो 2588 इंटू किससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौको 32, हाथ में 3, 8 चौको 32, 33 34 35, 35 का 5 हाथ में 3, उसके बाद 5 चौको 20 और 3 23 का 3 हाथ में 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, फिर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ से आ गया आपका इतना। फिर ये आ जाएगा 8 प्लस इसको यदि पूरा मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ गया 102 पॉइंट कितना आ गया 352 इतना है। अब इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 314, ये आ जाएगा आपका कितना 108 प्लस 2 तो 110 हो जाएगी, तो 110.352 हो जाएगी। ये हम लोग को बस इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 110। इसको कर लेते हैं, तो 110 को मल्टीप्लाई करना है 3.14, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, उसके बाद 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1 तो 4, यहाँ पे फिर 4 1 4, 4 1 4, 1 से देंगे तो सेम टू सेम 3 0 1 1। ठीक है, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई देंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 जा 9 और
10 पे 0, हाथ में 1, 1 का 1, 3 1 जा 3 और 3 3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 8 2 और फिर यहाँ से आ जाएगा 6 5 11 और 5, 11 4 15 का 5, हाथ में 1, 5 3 8 1 9 10 का 0, हाथ में 1, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 6, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे 3 के बाद पॉइंट देना है तो कितना के बाद, यहाँ आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 और यहाँ 2 5 के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 346.50। तो इतने ही रख रहने देते हैं 5, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेट। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो माना कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब और आ रहा है हम लोग का आंसर कितना 346 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या वो जो अपना माप निकाला था, वो जो अपना मेजरमेंट निकाला था, क्या सही है गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 345 था, आंसर तो हम लोग का 346.5 आया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग को जांच करना था कि उस बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे अतः उस बच्चे का मापन गलत है। यहाँ पे लिख देंगे therefore the measurement of the child is wrong। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। तो देखिए इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज 13.2 है वो आपका सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 13.2 कंप्लीट। इसके बाद अगला आपका लेके आएंगे 13.3। ठीक है, उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो देखिए यदि आपको प्लीज़ मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। थैंक यू।